हे गाइस, वेलकम टू आइकॉनिक इन्वेस्टर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर शेयर के बारे में। हम इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आखिर में कंपनी करती क्या है और इसका फंडामेंटल क्या बोलता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप कोई भी बाई एंड सेल करते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ओवरव्यू शेयर कर रहा हूँ, जो भी कंपनी की पीपीटी में आया है, जो भी और अदर वेबसाइट्स बोलती हैं वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं कोई भी आपको बाई एंड सेल का सिग्नल नहीं देता हूँ। ओके, सो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी आखिर में करती क्या है। तो किसी भी कंपनी का बिजनेस पता करने के लिए आप लोगों को उसकी वेबसाइट पे जाना रहता है, और वेबसाइट अगर अच्छे ढंग से बनी हुई है तो आपको वहीं पे सारा कुछ पता चल जाता है कि कंपनी आखिर में करती क्या है। तो यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली फार्मा सेक्टर के अंदर ये कंपनी क्या करती है, जो एक्सरे रहते हैं, सिटी स्कैन्स में यूज़ होने वाले केमिकल्स रहते हैं, और उसके साथ साथ ग्लोबल बिग फार्मा वाली जो रॉ मेडिसिन होती हैं, यानी रॉ मेडिसिन जो पूर्णतः तैयार नहीं हुई हैं, तो ये वो उन बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड करती है। ओके, और उसके साथ साथ ये कार्डियो यानी हार्ट, कैंसर, सीएनसी ड्रग्स वगैरह भी जिसका रॉ मटेरियल है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है। बहुत सारे कस्टमर हैं यहाँ पे, कुछ मतलब इन जगह पे ग्लोबली प्रेजेंस है इसकी। यहाँ वेबसाइट में आपको डेटा दिख जाएगा, नहीं दिखता है तो स्क्रीनर पे जाओगे, यहाँ पे अबाउट सेक्शन में ये दिख जाएगा। और उसके साथ साथ इस कंपनी ने जो अपना सेक्रीन रहता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। सो इस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अभी आज के टाइम पे ना इसका शेयर अप्रॉक्स 65% यहाँ से डाउन चल रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना डाउन है। हाँ, 65-65.5% के आसपास टॉप लेवल से ये गिर चुका है। क्या रीजंस रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आगे धीरे धीरे समझने वाले हैं। सो चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी लेट बोल रहा हूँ मैं। सो अभी बात करते हैं, मैंने बिज़नेस के बारे में आप लोग को समझा दिया, आखिर में कंपनी करती क्या है, कंपनी का बेसिक जो भी बिज़नेस है, एक ओवरव्यू मैंने अच्छे से क्लियर करके आपको समझा दिया। सो यहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। सो मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है कंपनी का, और स्टॉक पी 21.2 पे है अभी। और वहीं इसकी इंडस्ट्री का पी की बात करें तो 27.2 है। और यहाँ पे इंडस्ट्री पी से भी कंपनी का जो पी है वो अभी के टाइम पे सस्ता हम लोग को देखने को मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 72 रुपये के समथिंग है। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ROCE ROEE वो नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे प्लेज परसेंटेज हो, जो मतलब गिरवी है कंपनी में होल्डिंग्स, वो कुछ भी नहीं है, 0 है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में जो होल्डिंग्स रहती हैं वो गिरवी रहती हैं, वो बाद में पता नहीं लगता, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर भाई वो बोलते हैं कि जो हमारी होल्डिंग्स थी वही गिरवी थी, अब कंपनी तो डूब गई। तो ऐसा भी रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे आते हैं। सो यहाँ पे पीई रेशियो पे हम लोग क्लिक करते हैं, एंड पीई रेशियो यहाँ पे देखते हैं। जो मीडियन पीई रहता है वो कंपनी का 41-42 के आसपास रहता है, और अभी के आसपास 20-22 के पीई के आसपास मिल रही है। यानी कंपनी वैल्यूएबल है, मतलब सस्ते में अभी हम लोग को मिल रही है। अभी क्या क्या करना चाहिए आगे नीचे डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे प्रोज में कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। यहाँ पे अगर आप डेप्ट देखोगे तो ना के बराबर है, 20-22 करोड़ रुपए कोई कर्जा नहीं होता भाई, इतना थोड़ा बहुत चलता रहता है कंपनियों में। एंड उसके बाद कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जो भी क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो अच्छे दे रही है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है आखिर में, अभी थोड़ी देर वेट कर लो, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ROE में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ कंपैरिजन की बात करें हम लोग, जो भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कुछ ये निकल के आते हैं। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, सन फार्मा, DB लैब्स, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेडी, लुपिन, सिप्ला, जाइडस, इसका कॉम्प्लान आता है। वहीं नीचे आ जाता है ब्लू जेट। मार्केट कैप के हिसाब से ये सारा साइज़ रहता है, सबसे बड़ी सन फार्मा इनकी कॉम्पिटिशन में है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इन लोगों के नाम सुने ही होंगे, तो उसी हिसाब से ये कंपनी है। बट ये क्या करती है, मतलब ये मान लो ये ग्लोबली कंपनी है बड़ी बड़ी, इनको ये हो सकता है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली में हम लोग यहाँ पे लास्ट के कुछ क्वार्टर देखते हैं। सो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिसंबर 24 में 318 करोड़, 340 करोड़, जून में 355 करोड़, यानी 300 के आसपास ही घूम रहा है, इधर उधर, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। लेकिन सितंबर वाले क्वार्टर में क्या हुआ, 165 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स हुई, और उसके साथ साथ 192 करोड़ की दिसंबर 2025 के क्वार्टर में सेल्स हुई।
उसके सेल्स कम हुई तो सीधी सी बात है भाई, नेट प्रॉफिट भी कम होगा। अब नेट प्रॉफिट देखें, दिसंबर 2024 में 99 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे 110 करोड़ के आसपास हुआ, और यहाँ पे 91, यहाँ पे 52 और यहाँ पे 40, सीधा सीधा भाई डिक्लाइन हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और वहीं पे हम लोग अगर टैक्स की बात करें, हो सकता है कंपनी ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया हो, तो ऐसा भी नहीं है, कंपनी आराम से 26, 27, 28% उतना ही एक ये रेंज होती है, ठीक है, टैक्स की। अब ऐसा नहीं 1-2% इधर उधर हो गया, वो चलता है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे 10% टैक्स पे कर रही हो, यहाँ पे 30 कर दी तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम आ गया, इस वजह से ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और अदर इनकम भी भाई स्टेबल है, मतलब अलग जगह से जहाँ भी इनकम आती है। कोई कोई कंपनियाँ क्या रहती हैं, अदर इनकम में कुछ इनकम दिखा देंगी जिससे नीचे नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 91 है, तो यहाँ पे अदर इनकम में नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने दिखा दिया हमने 100 करोड़ अदर इनकम से कमा लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो भी इनके फंडामेंटल है उसको मेंटेन करने के लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स खेली जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्वार्टर एंड क्वार्टर में काफ़ी भाई डिक्लाइन है। यहाँ पे कहाँ पे बोले, मार्च 2025 में 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा था और अभी यहाँ पे 40 करोड़ हो रहा है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे ईयरली हम लोग देख लेते हैं। ईयरली देखो 2020 से 2025 एंड TTM, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग नेट प्रॉफिट सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि वही मेन रहेगा। इंटरेस्ट तो कंपनी ऐसे, मतलब इंटरेस्ट तो कंपनी सिमिलर ही ऐसे उतना ही है, ज़्यादा है नहीं कुछ। तो यहाँ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो लास्ट का कुछ देख लेते हैं। मार्च 2023 में 160 करोड़ था, 24 में 164 करोड़ हुआ, 24 से 25 में कितना हुआ, 24 से 25 में एकदम से 16 दूनी 32, यानी 300 करोड़ के आसपास पहुँच गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा 294 TTM है। अब यहाँ पे इस रेंज में क्या हुआ, 24 से 25 के बीच हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आई गेस इनका IPO आया होगा, ये यहाँ पे ये देखो 24 से 25 में इनका रेवेन्यू जो है एकदम बढ़िया हुआ, ठीक है। आप देखो कंपनी का जो शेयर है काफ़ी अच्छा भागा, कम से कम 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया कंपनी ने, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ की चीज़। सो अभी क्या है, अभी क्यों नहीं भाग रहा है ये चीज़, यहाँ पे देखो अभी देखो एक तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पुअर आए हैं। यहाँ पे देखो आप कहीं एक 100 करोड़ का मारी थी और 50 करोड़ के आसपास आ चुकी है, एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो दूसरा रीज़न सिंपल से समझो, ये टैरिफ वेरिफ वाला सीन चल रहा था तो पैनिक था, उस वजह से ये सब कुछ गिरा। एंड तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ इनकी अगर आप PPT ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटर्स ड्यूरिंग Q3 December 25 इज ड्यू टू लोअर सेल्स ऑफ PI एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यानी PI एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो इनका एक स्टेबल बिजनेस है उसमें काफ़ी जो इनकी सेल्स है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन और है, यहाँ पे जो इनके कस्टमर्स हैं उनके पास माल भरा हुआ है, वो नया ऑर्डर दे नहीं रहे हैं, तो इस वजह से भी भाई यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट आई हुई है। यहाँ पे इस लाइन को आप समझ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऐसे बोल के समझा दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, और सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे देखो रिजर्व भी कंपनी के पास लगातार कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बोरिंग्स भी कम हो रही हैं। यहाँ पे कुछ उधार लिया होगा 21-22 करोड़, वही आपको डेप्ट में दिख रहा था। एंड उसके बाद CWIP भी देखो, मतलब ज़्यादा है नहीं, मतलब ज़्यादा क्या, ये तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, जितना मतलब लगा है उतना ही सही रहता है। टोटल एसेट्स भी यहाँ पे कंपनी के इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोटर्स देखोगे पहले 86% थे, एकदम से भाई 80 के आसपास आ गए, यानी 6-7% का डिक्लाइन हुआ है। अब ये लोग कहाँ गए, देखो DIIs पहले 2% के आसपास थे, इसमें 2%, मार्च 2025 तक 2% थे, अभी ऑलमोस्ट 1% के आसपास है, यानी 1% ये भी चला गया, 7% ये चले गए, 1% ये चलेगा, 8% चला गया। अब 8% में यहाँ पे कितना आया है, देखो 2% यहाँ पे था, लगभग 5% के आसपास ये आ गया, यानी 3% DII वालों ने खरीदा है। बाकी बचा हुआ भाई पब्लिक के पास है। देखो पब्लिक के पास पहले 10% था, यहाँ पे 14 हुआ, 4, 3, 7 यानी 8-9% के आसपास यहाँ पे पूरा ऐसे हम लोगों का यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग कर रहे हैं। प्रमोटर्स का तो 60-70% ठीक रहता है, बट यहाँ पे देखो भाई 86% ले रखे थे। एनीवेज अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है कंपनी का। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी मतलब ऐसे फंडामेंटल थे वो समझे प्रॉपर तरीके से, मैंने आई होप अच्छे समझाने की कोशिश की होगी। बाकी कोई भी फॉल्ट रहता है तो उसको आप कमेंट में बता देना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी मतलब मैं आपके ही एज का हूँ। सो अभी बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो
टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी क्या बोलती है। तो अभी कंपनी कहाँ पे है, आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैं थोड़ा आपको ऐसे डाउन करके दिखाता हूँ, बिल्कुल 52 वीक लो पे है कंपनी। एंड मैं यहाँ पे आपको ब्रश से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आप ये रेंज देखो, ठीक है। मैं पहले पुराने ज़माने की तरफ लेके चलता हूँ आपको। एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे हटा लेता हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा आज। इधर लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ये रेंज बनी हुई है, ये एक रेंज है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट होती है, यहाँ पे इतनी बाइंग आई, फिर मैं यहाँ पे मार्कर ही ले लेता हूँ ऐसे। यहाँ पे देखो ये आया, यहाँ तक बाइंग हुई, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक बाइंग गई, ठीक है। आप यहाँ देखो, फिर उसी रेंज में बाइंग आई, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्टॉक चला, स्टॉक काफ़ी अच्छा चला 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 चला। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। यहाँ से क्या हुआ होगा जो मतलब इनकी एक तो रिपोर्ट आई होगी, एंड ये कब की बात है, एंड उस टाइम प्रॉब्लम भी चल रही थी अपने यहाँ मार्केट में, तो 1.5-2 साल हो गए हैं प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे पहले स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा था, 200% के आसपास गेन हुआ। लेकिन अभी आप जो जोन चल रहा है वो देखो, कहाँ पे हैं हम लोग, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। और अगर आप बैक में जाओगे तो हम लोग बैक में भी इस जगह से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इसको कंपनी तोड़ देती है, अभी मान लो बिल्कुल बॉटम में है भाई, बिल्कुल बॉटम में है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल बॉटम में है। अगर मान लो ये यहाँ पे तोड़ देती है, तो आपको थोड़ा वेट करना रहेगा इसमें कि आपको क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। वो मैं आगे वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा। और अगर यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है तो हो सकता है आपका यहाँ पे मतलब अच्छा खासा टारगेट भी अचीव हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले रिसेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हटा लेता हूँ बड़े बड़े। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 18-19% मैंने देखा था, हाँ 18% के आसपास 2 दिन में बाइंग की है किसी ने, ठीक है, 17-18% के आसपास। अब और फिर भाई यहाँ 26-27 फरवरी से कोई न्यूज़ आई थी एकदम से वॉर वाली, ये नीचे गिर गया, ठीक है। कितना नीचे गिरा है, यहाँ पे अभी भी उतना ही नीचे गिरा है इतने दिनों में। मान लो 2 दिन में 17-18% बढ़ा, और अभी काफ़ी कैंडल्स बन चुकी हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10-12-15 ट्रेडिंग डे हो चुके हैं। तो अभी आके वहाँ पे उसी जगह आ चुका है जहाँ से इसमें बाइंग आई थी। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो भाई पैसा डाल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हो। और क्यों डाल रहा है, हो सकता है ये वाले इन्वेस्टर हों, यहाँ पे इन लोगों ने ख़रीदा हो, यहाँ पे इन लोगों ने बेचा हो, यहाँ पे सेल मारा हो इन लोगों ने, ठीक है। फिर वो लोग वापस से स्टॉक को नीचे आने का वेट कर रहे हो, अब वो नीचे आ चुका है तो भाई यहाँ पे वो पैसा लगा रहे हो सकता है, ठीक है।